राम राम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक स्कूल जो बच्चों के सपनों का मंदिर माना जाता है और वही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां बच्चे हंसते खेलते सीखने जाते हैं और वहीं उनकी जिंदगी की आखिरी जगह बन जाए, ये सब देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन यही सच है। 25 जुलाई 2025 राजस्थान के झालावाड़ के पीपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत अचानक ढह जाती है और इस कारण 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। 28 बच्चे घायल हो जाते हैं। इनमें से कई बच्चे अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, सुबह सुबह उनके माता पिता ने उनको स्कूल भेजा कि पढ़ेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि उनके बच्चे जिंदा नहीं है। तो उन पर क्या बीती होगी। हादसा नहीं था, ये एक त्रासदी थी जिसने सरकार के पूरे सिस्टम को झकझोर रख दिया। आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों? क्या सिर्फ ये एक पुरानी इमारत का ढहना था? क्या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही? क्या ये हादसा टाला जा सकता था? आज हम इस हादसे की पूरी कहानी को खंगालेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ और सबसे जरूरी ये हमें क्या सिखाता है। आखिरकार उस दिन हुआ क्या? 25 जुलाई 2025 सुबह करीब 8 बजे पीपलोदी गांव का ये सरकारी स्कूल बच्चों की चहल पहल से गूंज रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। स्कूल की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। बच्चों ने चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाजें मलबे के अंदर दब गई और इसके कारण 7 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 28 बच्चे मलबे के अंदर फंस गए। कुछ को गंभीर चोटें, कुछ के हाथ पैर टूट गए और तभी गांव वाले दौड़ कर आते हैं। माता पिता, पड़ोसी और सब उस मलबे को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक स्थानीय अखबार के रिपोर्ट के अनुसार उस दिन गांव में चीखें और आंसू का माहौल था। एक पिता ने रोते हुए कहा कि आज मैंने मेरे बच्चे को स्कूल भेजा था और वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। ये स्कूल इतना कमजोर कैसे था कि टूट गया। ये इमारत 1990 के दशक में बनी थी। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है कि इसे सुधराओ, ये टूटी फूटी हुई है। 2023 में ग्रामीणों ने एक शिकायत की जिसमें लिखा था स्कूल की दीवारों में दरारें हैं, स्कूल कभी भी ढह सकती है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। सोचिए, अगर उस समय कार्यवाही हो जाती तो आज ये हादसा टाला जा सकता था। पीपलोदी राजस्थान का एक छोटा सा गाँव है। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। उस गाँव का ये स्कूल उन लोगों की एकमात्र उम्मीद थी। पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते थे, लेकिन उस दिन वह स्कूल उनकी उम्मीदों का कब्रिस्तान बन गया। ये घटना सिर्फ पीपलोदी गांव की नहीं है। हमारे देश में हजारों स्कूलों की हालत ऐसी जर्जर है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 40% से ज्यादा स्कूलों की हालत जर्जर, यानी लाखों बच्चे हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं। क्या ये हमारी सरकार की नाकामी नहीं है? ये घटना यही खत्म नहीं होती है। इस घटना ने पूरे देश में एक सवाल उठाया है, क्या हमारे बच्चे स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है? सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि सभी लोग गुस्से में हैं और वो सही भी है। अगर स्कूल जैसी जगह सुरक्षित नहीं है तो हमारे बच्चे कहाँ सुरक्षित है? ये स्कूल क्यों ढही, इसके हम कारणों को समझते थे। इस स्कूल में क्या क्या कमियां थी। दीवारों में दरारें, छतों से पानी टपकता था। वहाँ के लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान यहाँ पर छत से कंकड़ और मलबा गिरने लगे। वहीं की एक छात्र थी वर्षा। एक छात्रा वर्षा ने बताया कि हादसे से पहले बच्चों ने टीचरों को चेतावनी दी कि छत से कंकड़ पत्थर मलबा गिर रहा है, लेकिन टीचरों ने बच्चों को डांट कर चुप करा दिया और कहा, जाओ बेटो, कुछ नहीं होगा। यही बात एक रिपोर्टर को एक छात्रा वर्षा ने बताया और फिर कुछ ही मिनटों में छत ढह गई। ये एक इमारत का गिरना नहीं था, बच्चों की आवाज को नजरअंदाज कर दी गई और थोड़े ही समय में सब कुछ खत्म हो गया। और इसका दूसरा कारण प्रशासन की लापरवाही। 2023 में वहाँ के ग्रामीण लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायत पत्र लिखा था कि स्कूल की छत खतरनाक है, दीवारों में दरारें हैं, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, 16 जुलाई 2025 झालावाड़ के छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी स्कूलों की हालत ठीक नहीं। लेकिन इससे क्या हुआ? कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और तो और शिक्षा विभाग ने 14 जुलाई 2025 को सभी स्कूलों को मानसून से पहले भवनों की जांच और मरम्मत के आदेश दिए, लेकिन पीपलोदी गांव के इस स्कूल में न जांच हुई न मरम्मत। ये क्या मजाक है? बच्चों की जान से खिलवाड़ करने की इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? राजस्थान में लगभग 2256 से ज्यादा स्कूलों की हालत ऐसी जर्जर। इस स्कूल की हालत इतनी खराब थी, फिर भी ये रडार पर नहीं था। और क्यों? क्योंकि स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट ही नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों की मरम्मत के लिए 4 करोड़ 28 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन वित्त विभाग में फाइलें अटकने के कारण ये राशि जारी नहीं होती है। तो वीआईपी नेताओं के लिए सड़कें रातों रात बन जाती है, लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए बजट फाइलों में अटक जाता है। ये क्या प्राथमिकता है? जब सरकार को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई? एक स्थानीय शिक्षिका मीनाक्षी वो बताती है कि हमने प्रशासन को कई बार पत्र लिखे, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। तो क्या इसे एक हादसा माना जाए या सरकार की लापरवाही? कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा इस घटना को हादसा नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही से हुई हत्या कहा। और सच कहूं तो ये सही बात।
इस हादसे ने न सिर्फ 7 परिवारों को तोड़ा बल्कि पूरे देश में एक सवाल पैदा कर दिया। अगर हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ सुरक्षित है? और यही हादसे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं हमारी प्राथमिकताएं कहाँ है। मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपके लिए एक सवाल, आपने अपने इलाकों की स्कूलों पर कभी गौर किया है? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। कमेंट में बताएं आपके आसपास की स्कूलों की स्थिति कैसी है। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा हर किसी तक पहुंचना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। हादसे का असर सिर्फ माता पिता और बच्चों तक नहीं है, ये घटना हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। वहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से डरते हैं। वहाँ का स्थानीय निवासी कहता है हमारे पास और स्कूल नहीं है, लेकिन हम डरते हैं कहीं फिर ऐसा न हो जाए। ये डर सिर्फ वहाँ का नहीं बल्कि हर उस गांव और शहर जहाँ स्कूलें खराब है। और देश में ये हादसा पहला नहीं है। 2019 में गुजरात के एक स्कूल की दीवार गिरी थी जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। और एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से आता है। 2022 में स्कूल की छत ढहने से 5 बच्चे घायल हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने इनसे कुछ सीखा? नहीं। तो क्या सरकार हर बार मुआवजा देकर, जांच कमेटी बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले? ये घटना हमें कड़वा सच बताती कि हमारी प्राथमिकताएं गलत है। हम चांद पर मिशन भेज सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल नहीं दे सकते। अब आप सबका सवाल होगा कि इस हादसे के बाद क्या हुआ उन परिजनों के जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। 5 शिक्षकों सहित 10 लोगों को निलंबित किया गया। सरकार ने मृतक परिवारों के बच्चों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। घायल बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पर चल रहा है। क्या ये 10 लाख रुपए उन माता पिता का दुख कम कर सकते हैं? और क्या ये गारंटी मिल जाएगी ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा? और जवाब नहीं। तो इन हादसों से बचने का समाधान क्या है? पहला, हर स्कूल की नियमित जांच होनी चाहिए। सरकार को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इन टूटी फूटी स्कूलों की पहचान करे, उनकी मरम्मत करे। और दूसरा, शिक्षा बजट का कम से कम 10% स्कूलों के रखरखाव पर खर्च होना चाहिए। दोस्तों, झालावाड़ का ये हादसा हमें याद दिलाता है बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज चुप रहे तो कल फिर कोई पीपलो हमारा इंतजार करेगा। अगर आपको लगता है वाकई ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी ऐसी कोई घटना है जिसे आप शेयर करना चाहोगे, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहे और सुरक्षित रहे।